दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे बिहार इलेक्शंस। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी की सारी आंधी हवा खत्म हो गई और बीजेपी वॉश आउट हो गई। एक्चुअली जब 2 साल पहले इलेक्शन हो रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो मोदी जी ने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, जैसे 15 लाख अकाउंट में आएगा, सारा काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, रेप और जितने भी क्राइम है बंद हो जाएंगे, किसान खुदकुशी करना बंद कर देंगे, वगैरह वगैरह। अच्छे दिन आ जाएंगे। बिहार इलेक्शन आते आते उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। खैर, उसमें मोदी जी की गलती भी नहीं थी। अगर मोदी जी इतने बड़े बड़े वादे नहीं करते तो पब्लिक उनको वोट देती भी नहीं, क्योंकि जो ये वोट देने वाले हैं इनके लिए बड़े बड़े वादे, लुभावने वादे, इनको बेवकूफ बनाने के लिए वादे करने पड़ते हैं। वो ठीक है, बट प्रॉब्लम यह हुई कि मोदी जी महंगाई कम करने में भी कामयाब ना हो सके और रेप, मर्डर, डकैती की तो जैसे आंधी आ गई। और मोदी जी ने एक बहुत बड़ा वादा कर दिया था कि भाई सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार लोगों को मिल नहीं सका और बिहार इलेक्शन आ गए। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को सिर्फ एक ही बात याद थी कि भाई उन्होंने उस वक्त गांधी फैमिली को खूब गालियां दी थी और वो जीत गए थे। उन्होंने दिल्ली इलेक्शन में भी यही किया कि केजरीवाल एंड कंपनी को खूब गालियां दी और इलेक्शन बुरी तरह से हार गए। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ सीखा नहीं। बिहार के लिए भी उनकी जो प्लानिंग थी उसमें सबसे पहले यही था कि लालू और नीतीश को खूब गालियां देनी है, कांग्रेस को गालियां देनी है, और हम जितनी गालियां देंगे लोग उतने हमें वोट देंगे। वो ये बात भूल गए कि वो कांग्रेस का वक्त अलग था। पब्लिक ने कांग्रेस को हराना था, मोदी जी को जिताना नहीं था। तो मोदी जी जितनी गालियां देते थे उतना लोगों को अच्छा लगता था। बिहार में इलेक्शन से पहले ही मोदी जी ने जाकर के एक तरह से बोली लगा दी बिहार की कि बोलिए 10,000 करोड़ दूं कि 20,000 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं, ये लो 1.25 लाख करोड़ मैं आप लोगों को देता हूं। मतलब वो जो मैं बस, वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मोदी जी ये भूल गए कि प्राइम मिनिस्टरशिप एक बहुत बड़ा ओहदा है और उसकी मर्यादा रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वो यही पैकेज बहुत शांति के साथ देते और सुशील मोदी जी और शत्रुघ्न सिन्हा साहब को अपने साथ खड़े करते, बल्कि मैं तो कहता हूं कि नीतीश जी को भी खड़ा करते और कहते कि देखो बिहार के लोगों, ये दिल्ली गवर्नमेंट आपको 1.25 लाख करोड़ रुपए दे रही है। अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी हम ये तब भी देंगे, अगर नीतीश जी की गवर्नमेंट बनेगी हम ये तब भी देंगे, क्योंकि ये पैसा हम आपकी भलाई के लिए दे रहे हैं। हमें आपके लिए हर हाल में काम करना है। बट मोदी जी ने एक तरह से मैं करके बिहार की बोली लगा दी खड़े होकर। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अब से कुछ साल पहले मैंने अपने गांव में कहा कि भाई हमेशा ही प्रधान के लिए इलेक्शन होते हैं, तो क्यों ना यह किया जाए कि जो भी गांव को 25 लाख रुपए देगा उसको प्रधान बनाया जाएगा और उन 25 लाख से पूरे गांव में अच्छे से रोड बनवा दो, अच्छे से काम करवा दो। तो गांव वालों ने फौरन कहा कि भाई साहब आपके पास पैसे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि गांव बिक जाएगा। गांव आपके पैसों के लिए बिकेगा नहीं। यहां वोटिंग होगी और वोटिंग से ही प्रधान चुना जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो गांव या छोटे शहरों के लोग होते हैं बहुत अड़ियल होते हैं, ये इज्जत को बहुत तरजीह देते हैं। और मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये पैसा दे रहा हूं। तो नीतीश जी ने और लालू जी ने फौरन ये मुद्दा लपक लिया और कहा कि देखिए, एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर आके बिहार की बोली लगाकर चला गया, उसके ऊपर से
फिर मोदी ने नीतीश जी के डीएनए की बात कर दी। अब नीतीश जी ने और लालू जी ने उस मुद्दे को भी लपक लिया कि देखिए, एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर बिहार में आके बिहारियों को गाली देकर चला गया, बिहारियों का डीएनए खराब कह के चला गया। बस इलेक्शन तो बीजेपी एक्चुअली यहीं हार गई थी। बिहारियों ने कहा कि भाई, गुजरात से आके आप अगर हमारी बोली लगाएंगे, अगर आप हमें गालियां देंगे, तो फिर तो हम आपको सबक जरूर सिखाएंगे। अगर यह डीएनए की बात कहनी थी तो सुशील मोदी कहते, क्योंकि वो भी बिहारी थे और वो नीतीश जी को गाली दे सकते थे और नीतीश जी उनको गाली दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी गुजराती हैं, वो बिहारियों को गाली नहीं दे सकते। इसके बाद जहां भी पोस्टर लगे वहां सिर्फ अमित शाह और मोदी। जितनी भी रैलीज हुई उसमें मोदी जी ने लालू और नीतीश को गालियां दी। ऊपर से लालू जी को यह कह दिया कि बेटी को सेट करना चाहते थे, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, नो डाउट, बट लालू जी ने इसको भी मुद्दा बना लिया कि देखिए, ऐसी भाषा बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऊपर से सोने पे सुहागा शत्रुघ्न सिन्हा, जो बिहारी बाबू माने जाते हैं, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। तो नीतीश ने, लालू ने यह मुद्दा भी लपक लिया कि देखिए, एक बिहारी था जिसको इन्होंने साइडलाइन कर दिया और गुजरात से दो लोग आकर बिहारियों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। इसके ऊपर और सोने पे सुहागा योगी आदित्यनाथ, विजय वर्गीय, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, वो लोगों को पाकिस्तान भेजने पे लगे हुए हैं। वो दिन रात गाय और मीट की बात करते रहे। ऊपर से सोने पे सुहागा, जितने देश के इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने अवार्ड्स लौटाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, और यह सब न्यूज में खूब आ रहा था। तो बिहार की पब्लिक ने बिल्कुल खामोशी से यह डिसाइड कर लिया था कि मोदी जी को सबक सिखाना ही सिखाना है। इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई, और जितनी भी एजेंसियां थी सर्वे करने वाली, वो भी पहुंची। और उन सब के सर्वे गलत क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि जो मोदी जी के भक्त हैं, जो बीजेपी के भक्त हैं, वो बहुत ही एग्रेसिव हैं। अगर कोई आदमी एक फेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ कह दे तो उसको हजारों लोग गालियां देते हैं, किसी का मुंह काला कर रहे हैं, किसी को कहीं मार रहे हैं। यानी ये लोग जबरदस्ती बीजेपी गवर्नमेंट को पसंद करवाना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, यार, ये आजाद मुल्क है, यहां आपने लोगों को खुश करना है जिन्होंने आपको कुर्सी पे बैठाया है, तब आप उन पे हुकूमत कर सकते हो। अगर आप लोगों को मार के, मुंह काला करके और जबरदस्ती गालियां देकर उन पे राज करना चाहोगे तो यह पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जब उन लोगों ने लोगों से पूछा कि आपने वोट किसको दिया, तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने वोट लालू और नीतीश को दिया, बट जब उनसे पूछा उन्होंने कहा हमने तो बीजेपी को दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई बीजेपी वाले भक्त जो हैं वो उनको गालियां दे, उनको मारे। तो यानी जो गुस्सा था दिल में वो चुपचाप उन्होंने जाहिर किया। जब मैंने पूछा कि भाई बिहार इलेक्शन का रिव्यू मैं कैसे दूं, तो आप यकीन कीजिए 85% लोगों ने कहा कि पूरी गालियां देकर देना। यानी उनके दिल में इतना गुस्सा है और वो जो कहना चाहते हैं वो खुद नहीं कह सकते, तो वो कह रहे हैं मुझे कि आप दीजिए हमारी तरफ से गालियां। जब सेंटर गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन थे उस वक्त हवा चल रही थी और मोदी जी जो कह रहे थे वो लोगों को पसंद आ रहा था क्योंकि कांग्रेस को हराना था। बट इसका मतलब यह नहीं कि नॉर्थ इंडियन अमित शाह और मोदी जी को वोट देंगे, यह पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मोदी जी और अमित शाह को यह गलतफहमी है
कि भाई यूपी में, पंजाब में, बिहार में लोग उनको वोट देंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर इसी तरह से जबरदस्ती गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की मोदी जी ने, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यूपी में भी बीजेपी वॉश आउट होगी, पंजाब में भी बीजेपी वॉश आउट होगी और बंगाल में भी बीजेपी वॉश आउट होगी। इस पब्लिक ने तो इंदिरा गांधी जैसी महान हस्ती को भी नहीं छोड़ा, तो आप तो किस खेत की मोली हो? आप पे अगर लोगों ने भरोसा जताया था तो वो इसलिए जताया था क्योंकि आपने खूब पैसे खर्च करके पूरे हिंदुस्तान को यह बताया था कि आपने गुजरात को अमेरिका बना दिया है, और जो बना तो है नहीं। तो अगर वही ढर्रा आप बाकी के इंडिया में चलाना चाहते हो तो यह चलेगा नहीं। आपको विकास करना पड़ेगा, आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा, और जो लोकल नेता है आपको उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, वोट मांगने पड़ेंगे, तब आपको लोग वोट दे सकते हैं। मर्जी आपकी है, मानिए या मत मानिए। टेक केयर।